आपके मुसलमान पूरी वोट राहुल को देंगे। 80 करोड़ अम्मी है, फिर देख लेना मोए हो जाएगी। मोदी चाय वाला था तो पहले इंटरनेशनल डांसर भी देश चलाती थी, उसके बारे में नहीं बोलेगा कोई। लौंडा का मतलब पता है क्या होता है? नचनिया होता है, और वो नचनिया है, समझ गए? मुंह से बोलने से बच्चा पैदा नहीं होता, कमर चलाने पढ़े लिखे है वो मोदी की तरफ फर्जी डिग्री नहीं है। आपके टक्कर रहनी है, देखो सरकार किसी की बने मगर टक्कर होगी। कैसे होगी टक्कर? मोदी कह रही 400 पार। अरे भाई 400 पार अगर हैंग कर दिए तो 400 पार है, न करे तो टक्कर है आपका राहुल की। किस तरह से? ऐसी क्या बात जादू की छड़ी है राहुल के पास? है राहुल के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? अरे ये जो है, आप अपना बोलो, उन्हें छोड़ो, वो बोलते रहेंगे। ये जो बदलना चाहती है अब जनता, जो है बदलना चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। जनता पलट मारना चाहती है अब। क्यों मानना चाहती है? पहले कांग्रेस थी, उसको पलट के बीजेपी लाई, अब बीजेपी से अब जनता फिर कांग्रेस में जाना चाहती है। जनता चाहती है जैसे बीजेपी पलट के आई ना 58 साल बाद, कहते 70-58 साल चली, तो 58 साल तो बीजेपी को भी रखेंगे। फिर तुम देखना 58 साल उन्होंने क्या किया और 58 साल ये क्या करेगी। और खैर उनसे छोड़ा, भी तो तुम सीएए लागू हो गया, उसके पर्चे ढूंढो यार, कहाँ जेबों में घुसे रखे। सबसे पहले वो ढूंढो तुम, है ना? और दूसरी बात, जिसके पास है उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले दंगे करे उन्होंने नहीं करे, जिसके पास सब कुछ, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? सही सच आधार कार्ड, ये क्या दिखा रहे हो? आधार कार्ड चालू किसने करा था? पर्चे दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीए लागू हो गया। अरे सबके पास पर्चे हैं। कुछ नहीं है। जाकिर भाई, आपके पास अपने कागज है? दिखाओ, मैं दिखा दूँ, आधार कार्ड दिखाओ। सबके पास है। आपके पास है? इधर आ जाओ, इधर सफाई हो रही है। किसको डरा रहे हो तुम? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये सिर्फ दहशत है। देखो राहुल, सुनिए एक मिनट, मैं जा ही रहा हूँ वैसे भी। अभी अगर अरे सुनो, अभी लागू हो गया तो इनकी कहना है डराना, ठीक है? और जब लागू नहीं हो रहा था तो ये कह रहे थे इलेक्शन के चक्कर में लागू नहीं करे, इलेक्शन के बाद करेंगे। दोनों तरफ मतलब चितविन की पट्टी लागू कर दिया तो अब डराना हो गया। लागू नहीं कर रहे थे तो कि पॉलिटिक्स खेलने में इलेक्शन के बाद करेंगे। कैसी एक तरफ तो रहो, एक तरफ विपक्ष को पता होना चाहिए कि चितपट उनकी है लेकिन सिक्का हमारा है। कुछ नहीं है, सिक्का मोदी का चल रहा है। सिक्का कुछ नहीं है। नहीं यार, मोदी ये विपक्ष बस यही पॉलिटिक्स करता है। अभी कर दिया मोदी का परिवार कौन है, पहले करा चौकीदार चोर है। जितने ये मुद्दे खींचता है ना उतनी ऊपर जाती है हमारी बीजेपी। और इसने कह दिया ना मोदी का परिवार खुद ही दे दिया 140 करोड़ विपक्ष ने बोल के। हर कोई कह रहा आज मैं हूँ मोदी का परिवार, बोलो क्योंकि राहुल यार, ये जो राहुल का मामला है कि वो आ जाएगा सत्ता में, जाकिर भाई कैसे आएगा? आपके मुसलमान पूरी वोट राहुल को देंगे। सारे मुसलमान राहुल के साथ हैं। अगर ये कह रहे सारे मुसलमान राहुल के साथ है तो 80 करोड़ अम्मी है, फिर देख लेना मोए हो जाएगी। मुसलमानों के भरोसे थोड़ी है, तो सबका साथ लेना पड़ेगा ना। नहीं, आपके देंगे पूरा जुटमंदन से। देखो तो अखिलेश भी तो है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अखिलेश सबका जी उसके साथ है, कांग्रेस के साथ है। आपका कांग्रेस के साथ है। तो चेहरे पे किससे देखना चाहता है? प्रधानमंत्री के? किसको देखेंगे प्रधानमंत्री के चेहरे पे? प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है गठबंधन के पास। राहुल जी आएंगे। राहुल जी है, स्मार्ट लौंडा है। स्मार्ट कौन सा? पप्पू यूथ पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे है वो मोदी की तरफ फर्जी डिग्री नहीं है उनका। विदेश से पढ़े लिखे। विदेश? अरे विदेश में वो चाय बेच का है, कहते हैं बीजेपी मोदी चाय वाला देश पर चलाने वाला बन गया। मोदी को कहते हैं चाय वाले ने देश बिगाड़ दिया। तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी चाय वाला था तो पहले इंटरनेशनल डांसर भी देश चलाती थी, उसके बारे में नहीं बोलेगा कोई। अरे भाई तुम मुद्दे की बात करो। बिहार में लौंडा का मतलब पता है क्या होता है? नचनिया होता है, और वो नचनिया है, समझ गए? तो नचनिया को भी तो चुनाव लड़ने का अधिकार है भाई। बिल्कुल चुनाव लड़ने का सुनिए, नाच के कानून, नाच के देश नहीं चलाया जा सकता है। वो तो वोटर तय करेगा, तुम तय करोगे। वोटर हम वोटर नहीं है क्या? इन भाई ने कह दिया ना मुसलमान की एकजुट है, तो ये देखो 80 करोड़ खड़े, वो देख लेना जुट हम दिखा देंगे। करोड़ है भाई, और जब विपक्ष कहता है आते ही हम जाति जनगणना करवाएंगे, वो जनगणना किस में करवाते हैं? हिंदू मुस्लिम। अब तुम देखना, सुनना पॉइंट की बात, हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है? उन्होंने जाति जनगणना करवाई किन में? हिंदुओं में, ठीक है? मुसलमान में क्यों नहीं कराई? तुम शेख हो, तुम मलिक हो, तुम कौन है, अहमद वगैरह, मुझे पता नहीं। हिंदुओं में क्यों कराई?
सब में हुई ना जी, उसमें जनगणना सब देखो कहाँ हुई सब में, मुसलमानों में नहीं हुई, वो मुसलमान है यहाँ, तुम दलित है ठाकुर। लेकिन यार ये तुम हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे? सबका साथ, सबके साथ थी तो नहीं, वो बात तो है, लेकिन वोट डालनी है, वोट डालेंगी। आप क्या कहते हैं? भाई देखो इंसान, तुम इन्हों का खून देख, हाथ काट लो हमारे हाथ काट लो, तो सबका खून एक जैसा है, तो भाईचारा एक जैसा होना चाहिए ना, चाहिए होना चाहिए। लेकिन भाईचारा की बात करो, हमें चारा ना बनाया जाए भैया, चारा ना बनाया जाए हमें, ठीक है? भाई बना लो गले लग जाएंगे, भाई बना दो गले लग जाएंगे, लेकिन चारा बनाओगे, चारा कौन बना रहा है? अरे बनाया जा रहा है भैया, गिनवा दे कहाँ का बनवाया गया है, गिनवा दे अभी। हमारी श्रद्धा, हमारी बेटी बहू हमारे घर की लाडली होगी ना, हमारे किसी घर की, हमारे हिंदुओं में क्या हुआ उसके साथ, सूटकेस में काट के भेजा गया भाई, कौन है भाई? चारा बनाएगा ना उसके साथ। साक्षी थी, साक्षी को क्या बनाया गया? साक्षी को उतने बर्बरता से मारा गया, कसम से बोल रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे रहता ना, इतना खंजर मारता साले की छाती में ना। वही बात होगी, खून का बदला खून, तो खून यार ये भाईचारे की बात चल रही है, भाईचारे की बात चल रही है। एक के बाद नहीं बोले, दूसरे के बाद नहीं बोले, हर बार यही कहते हैं, कब तक चुप रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे? तुम जब कहते हैं ना कि ज्यादा घंटी मत बजाओ, हिंदू सो रहे हैं, तो अभी सो ही रहे, अभी उससे जगाओ मत, क्योंकि अहिंसा परमा धर्मों को हम मानते हैं, तो धर्म रक्षिता उसे भी मानते हैं। अगर अहिंसा हमारा पहला धर्म है, तो उस धर्म के लिए काटना पीटना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में श्री राम को मानते हैं, तो परशुराम को भी मानते हैं, और परशुराम का जब परशु निकलता है ना, तो सोच लेना, राम का राज रहेगा तो मर्यादित रहेंगे हम, 100 में तरीका से रहेंगे। कृष्ण का राज आएगा तो छल से रहेंगे, और जिस दिन शिव का राज आ गया, टांडव मचा देंगे भैया। चुनाव में क्या मुद्दे हैं भाई? मोदी जी से क्या दिक्कत है? ये तांडव इन लोगों ने मचा रखा रखा है, दिख रहा है ना आपको, है नहीं? तांडव मचा रखा है ना, दिख रहा है चारों तरफ तांडव, और क्या है? मोदी जी तो सबको साथ लेके चल रहे हैं भाई। आपके राहुल जी जीते, राहुल जी जीतेंगे, राहुल जी इसलिए जीतेंगे तांडव की वजह से। तो मोदी तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ये तो तांडव है, मचा रहे हैं, मोदी जी नहीं मचा रहे। वोट तो मोदी को दोगे ना? मोदी जी कहाँ मचा रहे हैं? तांडव तो ये लोग मचा रहे हैं, इसलिए तो किसको दोगे? तो कांग्रेस के राज में भी तो दंगे हुए हैं। अरे दंगे सब में होते हैं, दंगे सब में होते हैं, दंगे कौन? मोदी जी से क्या दिक्कत है? सरकार के कोई सी भी बने, दंगे सब में होते हैं। नहीं अब तो नहीं हो रहे। मोदी जी से हमें ये दिक्कत है, मेरे भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, मगर उसका 6 साल से नंबर नहीं आया। अब ये बताओ, वो घर पे बैठा है, क्या करेगा वो? उसकी शादी होने की तैयार है? तो कोई और काम कर ले भाई कहाँ से कर ले? वो वैसी पढ़ाई कराए उनने, उनने मेहनत करी है, आर्मी के लिए तैयारी करी है भाई। भारत सरकार नरेंद्र मोदी सभी लोगों को सड़क पे ले आई है। अब ये बताओ, सड़क पे सड़क पे कैसे ले आई? सड़क पे ये भाई, हमारे देश में सबसे ज्यादा भुखमरी हो रही है। भुखमरी क्यों हो रही है? रोजगार नहीं, और रोजगार की व्यवस्था कब होएगी? जब ये सरकार उतर जाएगी। अब की बार कांग्रेस, रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार मैंने कहा ना मिलेगा, अभी 1 घंटा, अभी 1-1.5 घंटे ही हुआ है। किसी टाइम में कांग्रेस के टाइम में 2 रुपया में यहाँ से फतेहपुरी जाते थे, आज मोदी के टाइम में 40 रुपए में जाते हैं 2 सवारी लेके। बेरोजगारी नहीं है, मेहनत करना चाहिए, ये नहीं कि हराम को चाहिए। हम अभी मैं कमा के जाऊंगा। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, देखो इधर देखो। कमाई कितनी हो जाती है? 1000 रुपए कमाता हूँ रोजाना रिक्शा से। रिक्शे से बेरोजगारी नहीं है, मेहनत करना चाहिए। कह रहे रोजगारी, ये देख लो, ठीक है। हराम को चाहिए तो उसको लिए 5000 भी कम है। क्यों? नशा चाहिए, स्मैक चाहिए, दारू चाहिए, गांजा चाहिए। ये कह रहे हैं कि रोजगार की दिक्कत नहीं है। ये लोग, आप भाई साहब सुबह आके देखो, यहाँ पर कंपनी बाग चौक में जहाँ 100 आदमी खड़े होते थे, वहाँ आज 10,000 आदमी है, 10,000 आदमी, और उसमें भी दलालगिरी है, दलालगिरी। आप आओगे तब पता चलेगा यहाँ पर सुबह। थोड़ा कैब ऊपर। मेट्रो जो चालू होगा सदर में, जो 5 लाख बंदा जो रेड़ा चला रहा है, तुमने उसी तरह लाइसेंस बना के दिया है। जो सरकार क्या 30 महीना देगा उस लेबर को जो मरेगा? अब मेट्रो चालू करेगा सदर में, जो करोड़ लोग बिजनेस कर रहे हैं। जो मेट्रो नहीं चलना चाहिए, मेट्रो नहीं चलना चाहिए, मेट्रो कितना लाया? बंद कराओ, बंद करा दे। ये बोलोगे जो चाहते देश का विकास ना हो।
खुद कम, बस ये वही लोग हैं काटो और खाओ, ये वही लोग हैं, क्योंकि मेहनत वाला बंदा खुश है, क्योंकि लाइन इनकी भी वही है। देख लो ये मेरा लोग, इधर देख लो, इधर देख लो, रिक्शा चला के 1000 कमा रहा है। ये देख लो, इसने कमा लिया और जो बेरोजगार पटरी पर सोए हुए हैं वो मर रहे। रिक्शा चला लो, इधर देखो, पटरी। अरे मैं वही तो बोलता रहा हूँ, जो 100 आदमी का यहाँ पर रोजगार होता था, 10,000 आदमी, 10,000 आदमी बेरोजगार। टोपी कर लो ऊपर। अब थोड़ा मेरा सपोर्ट 10,000 बेरोजगार आदमी, उस राज्य से हूँ जहाँ हिंदुस्तान के पूरा रोजगार मिल गया तो ये समझ रहा है सबको रोजगार मिल गया। रोजगार की किल्लत है। जहाँ खानी पदार्थ है पूरा, उस राज्य से हूँ मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहाँ से हो आप? झारखंड से हूँ। उस राज्य में खानी पदार्थ पूरा है, जो पूरा हिंदुस्तान, कोयले से लेके झारखंड में कौन जगह गए? अरे पहले कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं साहेबगंज झारखंड को जानता है। पहले मेरी बात सुन, मोदी जी ने मोदी जी ने आपको आयुष्मान भारत दिया, आधार कार्ड तो ये तो कांग्रेस की देना है। आयुष्मान भारत दिया आपको, क्या बात कर रही थी? नहीं आयुष्मान भारत दिया। अभी बीमार हो जाते हो तो कौन से हॉस्पिटल में जाते हो? मोदी ने लागू करा। हॉस्पिटल में जाते हो, पहले अबे 1000 रुपए डेली कमाता हूँ लाल किला फतेहपुरी कमा के, तो मैं भैया ये देखो गरीब लोग प्रूफ के साथ कमा रहे, और क्या चाहिए? मेहनत कर, जितना भी अच्छा काम करते हैं इन लोगों के आंख में पर्दा पड़ा हुआ है। रोजगारी नहीं है। बहुत रोजगारी है, हम काम करते रोजगारी है। आप क्या करते हो? अरे हम ये देखिए हम सुबह 4 बजे ट्रांसपोर्ट जाते, कहाँ 30,000, वहाँ से गांठ लोड करके 7 बजे निकलते हम लोग। काम बंद होने वाला है, मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा तो कहाँ मेट्रो में ट्रांसपोर्ट मेट्रो ना चालू होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट थोड़ी बंद होगा हमारा, कपड़ा का काम थोड़ी बंद हो जाएगा हमारा। कैसी बातें कर रहे हैं, मुरुख बांधने वाला काम करते हैं। मेट्रो से काम थोड़ी बंद हो जाएगा। मेट्रो में ये सामान लेके जाएंगे। पहले मेरी बात सुन, मैं झारखंड रहने वाला हूँ और पूरा हिंदुस्तान के खानी पड़ता वहीं पे है। इतनी रोजगार बैठेगा ना, कोयला से लेके तांबा से लेके अबरक तक, ठीक है ना? मैं इस बारे में क्या बनेगा? तो मेट्रो बेरोजगार कौन बोलता है? जो मेहनत करना नहीं चाहता है, जो हराम के मैं आपके जेब काट लूं। यहाँ कल से रिक्शा भी बंद करवा देगा, मेट्रो में ही जाएगा। मुंह बोलने से बच्चे पैदा नहीं होते। विकास घंटा हो रहा है, कुछ नहीं विकास। जिस दिन बेरोजगार मरेगा ना, उस दिन आपको मोदी का मैं बताऊंगा। बोलने से बच्चा नहीं पैदा होता है, मुंह से बोलने से बच्चा पैदा नहीं होता है। कमर चला अभी बीमार पड़ जाएगा तो कहाँ जाएगा, कौन सा हॉस्पिटल में जाएगा? इधर देख, मैं अपने बच्चों को कमा के दे रहा हूँ, माँ बाप को वो देखेगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो वो देखेगा। गाली गलौज, इनको घर भेजो, गाली गलौज हो रही है थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नवनीत नाम है। तुम बताओ क्या नाम? माहौल बहुत खराब है। आएगी मोदी अब की बार 411 पार, 411 देंगे, 11 देंगे सगुन में। राम मोदी से भी आ गए हो यार। मोदी जी आएंगे, और कोई कौन है? पप्पू को लाएंगे मोदी जी। पप्पू नहीं आएगा। पप्पू कौन? अब देखो, अब अगर इनको कुछ बोलूंगा, अगर ये अपने आप को नहीं मान रहे तो चलो कुछ, लेकिन उसने अपने आप बोला कि मैं पप्पू हूँ, तो भाई अब हम कुछ नहीं कह पप्पू सकते। क्या होगा फिर? पप्पू भी तो पीएम बन सकता है। पप्पू जूते साफ करे खाली, राम मंदिर के बाद बिठा देंगे, कटोरा पकड़ाते हैं, खाना में रोटी मिलेगा, सब्जी मिलेगा। प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा? इधर देखो, वो प्रधान बनने लायक नहीं है। जिसने राहुल गांधी के अमेठी में उसका चाचा ने और दादी ने वो संभाला, वहाँ गया तो उसको फूल बिछा के लाया, और दूसरे तीसरे बार में उसकी पे जूते मार के भगा दिए। सुमति रानी जीत गई, एक औरत ने उसके जूते मार दिए। अरे पप्पू को उत्तर प्रदेश से खाली प्रधान लड़वा दो, उसमें भी जीत जाए तो चुनौती है। प्रधान बनने लायक नहीं है।